नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिन से इनफैक्ट 2 दिन से एक सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट की चर्चा है जो दो देशों के बीच में हुआ, वो था पाकिस्तान और सऊदी अरब। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसको लेकर एक नए प्रकार की जियो पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। एक्चुअली में इस डिफेंस पैक्ट के मुताबिक सऊदी अरब पर किया गया किसी प्रकार का आक्रमण या हमला पाकिस्तान पर एक आक्रमण माना जाएगा, या पाकिस्तान पर किया गया किसी प्रकार का हमला या अटैक सऊदी अरब पर एक अटैक माना जाएगा। यानी अब इन दोनों ही देशों ने एक कॉमन डिफेंस पैक्ट पर सिग्नेचर किया है, जहां पर म्यूचुअल सिक्योरिटी को लेकर के, म्यूचुअल डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर के एक पैक्ट साइन किया गया है इन दोनों देशों के बीच में। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है, इसके पृष्ठभूमि में एक तात्कालिक घटना है जो कतर में हुई। दोस्तों, कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर पर हमला किया, और कतर पर हमला करके इजराइल ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल मैसेज दिया कि भले ही कोई भी कंट्री अमेरिका का कितना भी बड़ा एलाय हो, लेकिन इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट में अगर वो होगा तो वो उस पर जरूर हमला करेगा। दोस्तों, कतर में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, यानी कतर अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाई है, और कतर का इजराइल के साथ ऐसा कोई बहुत विशेष कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। इनफैक्ट कतर अमेरिका के कहने पर इजराइल और हमास के बीच में एक आर्बिट्रेशन या मीडिएशन शुरू करना चाह रहा था सीज फायर के लिए, और यह सब कुछ अमेरिका के कहने पर हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने कतर पर अटैक करके यह सिद्ध कर दिया कि वो किसी प्रकार के सीज फायर के मूड में नहीं है। एक दूसरा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप अमेरिका के एलाय हो या आप अमेरिका के एलाय नहीं हो, अमेरिका के द्वारा दिया गया किसी प्रकार का सिक्योरिटी गारंटी, अमेरिका के द्वारा दिया गया किसी प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट या सिक्योरिटी अपरेटस, इजराइल इससे बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। वो अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा पर के लिए किसी भी स्तर पर जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मिडिल ईस्ट की उन सारी कंट्रीज में खलबली मच गई जो अमेरिका के क्लोज एलाय माने जाते थे, जैसे कि उदाहरण के लिए सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक बहुत ही गहरे संबंध हैं। दोस्तों, इसके पीछे की पृष्ठभूमि में है ईरान। सऊदी अरब ईरान का दुश्मन है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ईरान का दुश्मन है। ऐसे में दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक नेचुरल एफिनिटी, एक नेचुरल पार्टनरशिप हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से इजराइल ने कतर पर आक्रमण किया, ये बात एक जियोपॉलिटिकल मैसेज सिद्ध हो गया कि अब अमेरिका के द्वारा दिया गया किसी प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट की कोई गारंटी नहीं बची। इसी प्रकार की सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने यूक्रेन को भी दी थी, और आज यूक्रेन का क्या हाल है आप सिर्फ देख सकते हैं। कतर, जहां पर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, बावजूद उसके इजराइल ने उस पर अटैक करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका का सिक्योरिटी अपरेटस, अमेरिका का सिक्योरिटी अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक खोखला दावा है। दोस्तों, सऊदी अरब जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है, इस पूरी की पूरी घटना से काफी आशंकित, अचंभित, या फिर हम यूं कहें एप्रीहेंसिव हो उठा, और उसके चलते उसने अपनी सिक्योरिटी को और रोबस्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट किया। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान ऐसा कौन सा बहुत बड़ा देश है, पाकिस्तान को तो हमने लगभग एक रोग नेशन, एक टेररिस्ट नेशन घोषित करके रखा हुआ है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि वो सऊदी अरब जैसे एक रिच कंट्री को, इतने इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का, इस्लामिक वर्ल्ड का एकमात्र कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, भारत से सिर्फ 10 कम। भारत के पास 180 हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है। दोस्तों, पाकिस्तान आज की डेट में इजराइल के द्वारा फैलाए जा रहे इस्लामिक वर्ल्ड में खौफ का प्रयोग करके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी गारंटर का काम करना चाहता है, और वो ये दिखाना चाहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या हमारा जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, या हमारा जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, वो सिर्फ हमारे प्रिजर्वेशन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण इस्लामिक वर्ल्ड के प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसे में सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का पैक्ट करना सऊदी अरब को भी अधिकार देगा कि किसी भी प्रकार के आक्रमण में
वो अमेरिका के पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल का या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आज की डेट में सबसे बड़े डेटरेंट हैं किसी भी प्रकार के इंक्रोचमेंट पे। दोस्तों यूक्रेन से यही गलती हो गई। यूक्रेन एक न्यूक्लियर रिच कंट्री नहीं था, या यूं कहें कुछ लोग कहते हैं था, और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेलिबरेटली उसने नष्ट किया था। बाद में उसे इस चीज का बहुत रिग्रेट हुआ। सऊदी अरब आज की डेट में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से इस प्रकार का सुरक्षा कवच डिमांड करके, इस प्रकार का सिक्योरिटी और डिफेंस पैक्ट करके उसने ये इंश्योर कर दिया कि अगर किसी भी प्रकार का अटैक सऊदी अरब पर होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों इस चीज को लेकर के भी लगातार चर्चा की जा रही है कि इस डिफेंस पार्टनरशिप का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों हालांकि भारत पर किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। विदेश मंत्रालय के एक अनऑफिशियल सोर्स के माध्यम से मीडिया में यह बात चल रही है कि सऊदी अरब ने भारत को कॉन्फिडेंस में लेकर के ही यह पैक्ट किया है। सऊदी अरब भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इनफैक्ट सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। इनफैक्ट आर्टिकल 370 को भी जब भारत ने एबॉलिश किया था तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। तो सऊदी अरब किसी भी प्रकार के इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ देगा, इसकी संभावना अभी तो बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल कद, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल स्टैचर जो है वो इस पूरे के पूरे पैक्ट के बाद कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। दोस्तों इजराइल के इस लगातार हमलों की वजह से जीसीसी, चाहे वो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हो, चाहे वो अरेबियन लीग के कंट्रीज हो, या फिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार का एप्रीहेंशन है। और ऐसे में पाकिस्तान लगातार इस्लामिक वर्ल्ड को अपने न्यूक्लियर वेपन्स का धौंस दिखाते हुए एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट या एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का गारंटी देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसके केंद्र में रशिया से जो तेल मंगाया जा रहा है वो है। दोस्तों क्या है इस पूरे के पूरे एंगल को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में भारत पर लंबे समय से यह दबाव पड़ रहा था कि भारत रशिया से तेल मंगाना बंद करे, राइट। डेफिनेटली भारत जिस प्रकार से रशिया से तेल मंगा रहा है, आज भारत जितना तेल इंपोर्ट करता है या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें से 40%, करीब 40% वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से इंपोर्ट करता है, जो अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब कुछ लोग का यह भी कहना है कि सऊदी अरब के बहुत सारी ऑयल कंपनीज में, क्रूड ऑयल कंपनीज में डोनाल्ड ट्रंप का शेयर लगा हुआ है। ऐसे में वो भारत पर एक दबाव डालना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत रशिया से तेल ना मंगाकर सऊदी अरब से तेल मंगाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की जेब भरती रहे। अब दोस्तों ये तो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शनलिज्म का या इंडिविजुअल प्रॉफिट मेकिंग का सीधा सीधा इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि भारत सऊदी अरब से तेल मंगाए। इसके चलते सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक सिक्योरिटी पैक्ट हो गया। दोस्तों ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। भारत इस पूरे के पूरे जो एग्रीमेंट है, ये जो पूरा का पूरा एक मिलिट्री या डिफेंस पैक्ट है, भारत इससे अलूफ, आइसोलेटेड या इंसुलेटेड नहीं रह सकता। भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में भारत इस चैलेंज से किस प्रकार निपटेगा, दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा परप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स इशू हो गया है। डेफिनेटली हमें हमारे विदेश नीति पर, हमारे फॉरेन पॉलिसी पर, हमें हमारे डिप्लोमेट्स पर पूरा यकीन है। इस चीज का तोड़ भी वो जरूर निकाल करके ले आएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हजेला IAS को सब्सक्राइब करें और इस मसले पर आपका क्या सोचना है इस पर हमें जरूर कमेंट करें।